सीधे तौर पे आप देख रहे हैं कि बाजार में कहीं ना कहीं निचले स्तरों से एक शानदार रिकवरी देखने को मिल रही है। निफ्टी, बैंक निफ्टी देखिए दोनों निचले दिन के ऊपरी स्तर के आसपास पहुंचने की कोशिश करेगा। 21,480 का हाई है आज के निफ्टी का, और 21,453 के आसपास कहीं ना कहीं ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं मजबूती देखने को मिली है। सबसे पहले निफ्टी के चार्ट को आप देखिए, एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। करीब 11:30 के आसपास एक तेजी आई, उसके बाद दिन के ऊपरी स्तर के आसपास पहुँचता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी देखिए, वहाँ भी आज के ट्रेड में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली, वो भी कहीं ना कहीं जो है दिन के ऊपर के आसपास पहुंचता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी में आपको और अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। अब मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स को देखिए, जिस पे मेरी खासतौर पे नज़र होती है, वहाँ भी आपको थोड़ी सी रिकवरी के संकेत मिल रहे होंगे। सुबह हमने देखा है घरे निशान में खुला, फिर एक डिप आया, फिर धीरे धीरे चूंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी में रिकवरी है, तो उसके दम पे कह सकते हैं कि मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स वहाँ थोड़ी सी हल्की रिकवरी देखने को मिल रही है। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स को देख के आपको ये लग रहा हो कि रिकवरी तो देखने को मिल रही है, नहीं लिख रही में बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं है स्मॉल कैप मिड कैप में। लेकिन मैं आपको कई शेयर बताने वाला हूं जिसमें आज के ट्रेंड में आप देखेंगे कि शानदार रैली देखने को मिली, और ये तमाम शेयर ऐसे हैं जिसमें आज खरीदारी देखने को मिली, और इन तमाम शेयरों पर मैं चर्चा करने वाला हूँ अगले आधे घंटे में। आप इसमें देखिए BEML एक शानदार मजबूती के साथ दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ही कारोबार कर रहा है। केमिकल शेयरों में देखिए, इंडिया ग्लाइकोल जैसे स्टॉक्स में आज के ट्रेंड में एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। इसके अलावा एक शेयर देखिए जैकॉर्प, यहाँ एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है, दिन के ऊपरी स्तर के आसपास से ट्रेड करा। इनफैक्ट 5% का अपर सर्किट भी लग चुका है शेयर में। वोल्टास देखिए, लगातार शेयर में खरीदारी का ट्रेंड हमने देखा है, मजबूती बनी हुई है वोल्टास में। एक शेयर और आज के ट्रेड में देखिए नोसिल में भी आज के ट्रेड में, ये भी एक केमिकल कंपनी है, यहाँ पे भी नोसिल में आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिले। इसके अलावा सूर्या रोशनी का चार्ट देखिए, वहाँ भी मजबूती देखने को मिली है। तो कम में से ये कई सारे स्टॉक्स है जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ। नोसिल देखिए सडन स्पाइक दिन के ऊपरी स्तर के आसपास पहुंचता हुआ दिख रहा है, हम अच्छी मजबूती देखने को मिली है। इसके अलावा सूर्या रोशनी देखिए, वहाँ भी एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है, करीब 3.5% के आसपास की। हिकाल देखिए, वहाँ भी आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिली है। चेन्नई पेट्रो जैसे स्टॉक्स में खरीदारी आज के ट्रेड में। इसके अलावा टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन, यहाँ एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। समान तौर पर दिसंबर के आसपास के महीने में जो है ना, TFC जैसे स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिलती है। ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज, मंगलम सीमेंट जैसे स्टॉक्स हैं, वहाँ भी आज के ट्रेड में थोड़ी मजबूती देखने को मिली है। PFC हटा दीजिए, PFC आज कमज़ोर है। ग्रीन प्लाई देखिए, टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, TFCR करके नाम होगा इसका। ऐसे चलिए कोई नहीं। अगर अगला शेयर दिखा है हरिसन मलयालम, वहाँ भी एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। TFCI देखिए, अच्छी मजबूती देखने को मिली है। मलयालम देखिए, चाय कॉफी से जुड़ी कंपनी, यहाँ भी एक अच्छी मजबूती आज के ट्रेड में आपको बनती हुई दिख रही है। इसके अलावा आखिरी में एक शेयर और देखिए, गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट, यहाँ भी आज के ट्रेड में खरीदारी देखने को मिली है। तो ये वो स्टॉक्स है, गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ट्रेड करा। फटाफट मानस से समझते हैं इन तमाम शेयरों में आपको क्या करना चाहिए, और अगले 3 घंटे के लिए कौन से ट्रेड होंगे 3 घंटे के ट्रेड में। और मानस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मानस नमस्कार। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बाजार में भी एकाएक स्पाइक देखने को मिला है, दिन के ऊपरी स्तर के आसपास से कहीं ना कहीं निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है, क्या राय होगी निफ्टी बैंक निफ्टी पे? मानस आपने म्यूट कर दिया, पूरा देश सुनना चाह रहा है आपको। मानस माफ करिएगा, म्यूट किया आपने। जी माफ करिएगा। तो देखिए, निफ्टी का जो ट्रेंड है वो अभी बहुत बुलिश बना हुआ है मनीष जी, और करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो 10 डे मूविंग एवरेज तक भी निफ्टी करेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो ये बता रहा है कि स्ट्रेंथ कितनी है। आज भी एक डिप देखने को मिला, लेकिन 21,350 के आसपास निफ्टी ने सपोर्ट लिया, वहां पर रिकवरी देखने को मिली। मेरा समझना ये है कि शायद अब आपको बहुत ही जल्द 21,600 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। तो अगर एक ट्रेड लेना होगा तो खरीदारी की तरफ होगा। 21,374 ये स्पॉट लेवल्स हैं। 21,374 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी चाहिए। 21,600 तक के टारगेट्स पॉसिबल है निफ्टी में। निफ्टी में यहाँ थोड़ा मजबूती देखने को मिल सकती है, गिरावट के इसको खरीदारी के मौके के तौर पर मानिए। 21,600 का लक्ष्य होगा, 21,374 का, लेकिन आपको इसमें स्टॉपर्स लगाना होगा। आपकी तरफ से मानो शेयर कौन से होंगे फिर? देखिए, 2 स्टॉक मेरी नजर में है। पहला तो वोल्टास, जहां पर एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है, और देखिए काफी समय के बाद हाई टॉप हायर बॉटम का कंफर्मेशन देखने को मिला है, वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट है। तो यहाँ पर अभी भी खरीदारी करने के मौके दिखते हैं। 884 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए वोल्टास में। 930 930 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं। और केमिकल क्षेत्र में तेजी देखने को मिल रही है, और उन्हीं में एक अतुल लिमिटेड भी है, जहां पर हाई टॉप हायर बॉटम चार्ट्स पे क्लियरली दिख रहे हैं। अब स्टॉक 200 मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है, तो बिल्कुल यहाँ पर भी 150-200 पॉइंट की तेजी देखने को मिल सकती है। 7250 के टारगेट के लिए करंट लेवल्स पे अतुल लिमिटेड में खरीदारी करिए। 7040 का स्टॉप लॉस लगाइए।
में खरीदारी करने के साथ 7,250 का टारगेट होगा, 7,040 का आपको स्टॉप लॉस लगाना। वोल्टास अभी थोड़ी देर पहले मैंने भी चर्चा की थी और अच्छी बात यह है कि मानस ने इस पर ऑलरेडी बता दी राय खरीदारी की, उनको लगता है मजबूती देखने को मिल सकती है। 930 का लक्ष्य होगा, 884 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। मानस फटाफट अंदाज में जो है कई सारे स्टॉक्स पर चर्चा करते हैं, इसमें पहले आप नोसिल के बारे में बताइए। आज अच्छी मजबूती देखने को मिली, एक और केमिकल कंपनी, आज हम देख रहे हैं तमाम केमिकल स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिली है। नोसिल कैसा लग रहा है आपको इस लेवल पर? देखिए, एक क्लासिक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है, जिसके बाद आप यहाँ पर 295 तक के टारगेट सेट कर सकते हैं। करंट लेवल्स पे खरीदारी कर रहे हैं तो 264 का स्टॉप लॉस लगाइए। राय आती है सीधे तौर पे। अब गल्फ और लुब्रिकेंट का चार्ट देखिए, सडन स्पैक देखने को मिला, दिन के ऊपरी स्तर के आसपास पहुंचता हुआ दिख रहा है, अच्छी मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। क्या होगी गल्फ और लुब्रिकेंट को लेकर आपकी? देखिए, 5 दिनों से स्टॉक 20 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा था। आज इंटरडे चार्ट पे ब्रेकआउट है, तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी है, क्योंकि ट्रेंड बुलिश है, हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का ट्रेंड है। करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए, 654 का स्टॉप लॉस लगाना है, और जो पिछला हाई था 710 रुपए के आसपास, वही आपके टारगेट होंगे। ये रहा नोसिल पाते हुए। बीएमएल में देखिए आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है और ये शेयर कह सकते हैं कि मल्टी ईयर हाई पे ट्रेड कर रहा है। पिछले दिनों का जो हाई था उसको ये पार कर रहा है, 2725 के आसपास का था, 2722-23 के आसपास ट्रेड कर रहा है। क्या रहा होगी बीएमएल पे? एक बड़ा ब्रेकआउट है, क्योंकि जो पिछला हाई था स्टॉक ने उसको ब्रीच किया है, वहां पर वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं। वीकली चार्ट पे ट्रेंड बहुत पॉजिटिव लगता है, हायर टॉप हायर बॉटम का ट्रेंड है। मेरा समझना है कि अगर आप ट्रेडर हैं तो आप अभी भी खरीदारी कर सकते हैं। 26-24 के स्टॉप लॉस से आप करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए। जो नेट टारगेट होंगे वो 2950 के आसपास के होंगे। आते हुए तौर पे बीएमएल पे। मंगलम सीमेंट पे क्या रहा होगी? सीमेंट स्टॉक्स में ये ऐसा एक शेयर है जिसने आउट परफॉर्म किया इस साल, अगर हम 2024-23 की अब समाप्ति बढ़ रहे हैं। एक शानदार रैली देखने को मिली इस साल, अभी भी देखिए अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। किसी के पास है तो होल्ड करे, नई खरीदारी गिरावट पे करे या अभी कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल अभी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए वीकली चार्ट पे स्टॉक ने एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस 550 रुपए का ब्रीच किया था 2 हफ्ते पहले। पैटर्न बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि ब्रेकआउट लेवल के ऊपर स्टॉक लगातार सस्टेन कर रहा है। मेरा समझना है कि करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। पोजीशन ट्रेड लीजिए, 599 का स्टॉप लॉस लगाइए और 725 के टारगेट सेट करिए। तो ये राय आती हुई 700 तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। ग्रीन प्लाई इंडस्ट्री का चार्ट देखिए, 2022 के बाद हम देख रहे हैं कि सबसे बड़ी रैली देखने को मिली है शेयर, और उसके बाद सबसे ऊपरी स्तर के आसपास आया है। क्या अब इस तेजी में जिस तरीके से वॉल्यूम के साथ अब ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है, क्या ये 250 का लेवल दिखा सकता है? यूनियन बैंक नहीं, ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज। तो देखिए, बड़ा ब्रेकआउट है। अगर आप वीकली चार्ट में देखेंगे तो मेरे ख्याल से 2 या 3 हफ्ते पहले स्टॉक ने एक इनवर्स सरेंशनल पैटर्न का ब्रेकआउट दिया, जिसके टारगेट 265 के आसपास के आते हैं। तो 265 रुपए के आपको टारगेट सेट करने हैं। करंट लेवल्स पे भी आप खरीदारी कर सकते हैं। 10 डे मूविंग एवरेज 209 रुपए के आसपास है, तो उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ये रहा आती है सीधे तौर पे ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज पे। सूर्या रोशनी का चार्ट देखिए, एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। पिछले दिन हमने देखा था 600 के आसपास ही पहुंचा था, वहां से मुनाफा उसी देखने को मिली थी, कंसोलिडेट किया, फिर वापस से खरीदारी देखने को मिली, करीब 4% की मजबूती देखने को मिली है। क्या ये लगता है वापस से 600 तक का लक्ष्य जाता हुआ दिखेगा? कोई शॉर्ट टर्म का ट्रेडर है तो इसमें ट्रेड कर सकता है क्या? आप ने पहले खरीदारी नहीं की और आज अभी करंट लेवल्स पे खरीदारी कर रहे हैं, तो आपको 600 रुपए का टारगेट नहीं सेट करना है, क्योंकि अब यहाँ पर स्टॉक तैयार हो रहा है एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट के लिए। अगर 600 का लेवल ब्रीच होगा तो मेरे ख्याल से 675 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक खरीदारी नहीं की और करंट लेवल्स पे खरीदारी कर रहे हैं, तो स्टॉप लॉस को थोड़ा सा डीप लगाना है। 550 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी करिए। टारगेट आपके 650 से लेकर 670 के बीच में हो सकते हैं। अगर आपको खरीदारी करनी है सूर्या रोशनी तो 550 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करके चल सकते हैं। शेयर में फिर 617 620 तक का भी लक्ष्य देखने को मिल सकता है। फटाफट 10 शेयर पर हमने चर्चा की रैपिड फायर राउंड में। मानस की यही खासियत होता है, जितना जल्दी मैं सवाल पूछता हूँ उतना ही जल्दी उसके जवाब भी देते हैं, क्लियर और क्रिस्टल जवाब देते हैं। लेकिन अब बात करते हैं ऑप्शन के चैंपियन की। और ऑप्शन का चैंपियन बताने के लिए हमारे साथ नितलेश पावस्कर जुड़ चुके हैं। नितलेश, क्या राय होगी? हमने तो देखा एक अच्छा इंडेक्स में रिकवरी देखने को मिल रही है। देखो, इंडेक्स की जो रिकवरी है मेरे हिसाब से यहाँ पे रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो फेवर में जो आ रहा है वो पीएस के फेवर में आ रहा है। प्रीवियस जो हाई है उसी हाई के आसपास भी मार्केट ट्रेड कर रहा है, तो मैं यहाँ पे पुट ऑप्शंस लेना पसंद करूंगा। मंथली एक्सपायर में हम लोग 21,500 का पुट ऑप्शंस लेंगे, 125 से लेके 130 इस रेंज में हमें लेना है। स्टॉप लॉस हम लोग स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। 100 रुपीज का स्टॉप लॉस होगा, मतलब यहाँ से 30 पॉइंट की रिस्क होगी। और पहला जो टारगेट होगा वो 200 का होगा। 200 के ऊपर अगर ये 5 मिनट भी सस्टेन हो जाता है तो 250 तक हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें एक पोजीशन बना सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे एक अच्छा खासा पुट ऑप्शन हम लोग लेके चल सकते हैं इंडेक्स में।
ये पुट कौन सा है? कल 21 वाली लेनी है या 29 वाली लेनी है? मंथली एक्सपायरी अच्छा, मंथली एक्सपायरी वाली लेनी है। तो 21,500 का पुट आपको लेना है, 130 के से 135 के आसपास आप इस रेंज में ले सकते हैं। लक्ष्य 200 रुपये का होगा, लेकिन इसमें स्टॉप लॉस जो है 115 रुपये का आपको लगाना होगा। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तो काफ़ी फेवरेबल है जो इन्होंने ट्रेड बताया, लेकिन कोई भी ऑप्शन में आप ट्रेड करते हैं स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं और ध्यान से थोड़ा ट्रेड करें। तो हमने तमाम ऐसे स्टॉक्स पे चर्चा की कैश के जिसमें एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। हमने जो है तमाम उन शेयरों पर चर्चा की जिसमें कि आज खरीदारी का रुझान देखने को मिले। इसके अलावा हमने ऑप्शन के चैंपियन की बात की। छोटे अंदाज में जो है मिड कैप मसाला में उन तमाम शेयरों पर चर्चा कर रहे हैं मिड कैप स्मॉल कैप में, जिसमें एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली है और खरीदारी थोड़ी देर पहले आती हुई दिखी है। कुछ और स्टॉक्स देखे जिसमें कि आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिली। सबसे पहले कोलगेट का चार्ट देखिए, खरीदारी देखने को मिली। अब ये शेयर दिन के ऊपरी स्तर के आसपास पहुंच रहा है। मानस, कोलगेट को लेकर क्या राय होगी? देखिए, जितने भी एफएमसीजी काउंटर्स हैं वो वहां पर आज तो काफी अच्छी बाइंग इंटरेस्ट है और कोलगेट कंटिन्यू मूविंग एवरेज पे ही सपोर्ट लिया है। आई थिंक करंट लेवल्स पे भी कोलगेट में एक लॉन्ग साइड पे ट्रेड लिया जा सकता है। आपके स्टॉप लॉसेस 2370 के नीचे रहेंगे और टारगेट 2450 के आसपास के रहेंगे। देख रहे हैं मानस के तमाम एफएमसीजी स्टॉक्स में एक अच्छी तेजी देखने को मिली है। मैं एक साथ 3 स्टॉक आपको बता रहा हूँ, इन तीनों में से कोई एक शेयर जो आपको पसंद आता हो। इसमें आईटीसी की मैं बात नहीं करूंगा। टाटा कंज्यूमर देखिए, उसका चार्ट देखिए, अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। मैरिको देखिए, वहाँ अच्छी खरीदारी है और डाबर देखिए, वहाँ मजबूती देखने को मिली है। सारे स्टॉक्स कोई नहीं खरीद सकता। इन तीनों में से कोई एक शेयर पसंद आ रहा है आपको? तो देखिए, इन तीनों में से अगर एक स्टॉक खरीदना होगा तो वो टाटा कंज्यूमर होगा। एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है, वॉल्यूम्स बेहतर देखने को मिले हैं। करंट लेवल्स पे यहाँ पर आप एक लॉन्ग साइड पे ट्रेड ले सकते हैं। 959 के स्टॉप लॉस से करंट लेवल्स पे आप खरीदारी करिए और 1010 तक के टारगेट्स पॉसिबल है स्टॉक में। तो 1010 तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। अब एक शेयर देखिए, आरती ड्रग्स, 2 दिनों से हमने देखा एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। पिछले दिनों में गिरावट के बाद शेयर करीब 15-20 तक एक रेंज में फंसा हुआ था, रेंज से निकला। कल भी हमने देखा वॉल्यूम के साथ मजबूती, आज भी मजबूती देखने को मिली है। दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ये कारोबार कर रहा है। क्या ये तेजी वापस से शेयर को 550 के जोन तक ले जाएगा? देखिए, कुछ हफ्ते पहले तक स्टॉक में अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा था। स्टॉक ने करेक्शन में 20 वीक मूविंग एवरेज को टेस्ट किया, करीब 5-6 हफ्ते में बेस बनाया वहां पर और आज हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला है और ये क्लियर कट रिवर्सल का साइन है। स्टॉक ने 20 वीक मूविंग एवरेज को ब्रीच किया है, तो बिल्कुल आप बाउंस बैक के लिए एक ट्रेड ले सकते हैं जहां आपके स्टॉप लॉसेस 499 के रहेंगे और टारगेट 565 के रहेंगे। तो ये सीधे तौर पे आरती ड्रग्स पे। तो हमने तमाम कैश के शेयर की बात की, ऑप्शन के चैंपियन की बात की। अब बात करते हैं मिड कैप का महारथी की। और मिड कैप के महारथी बताने के लिए हमारे साथ राघवेंद्र केडिया जी जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, शुक्रिया इतना स्वदेश को समय देने के लिए। समय की थोड़ी कमी होगी, तो जल्दी से आप अपने 2 निवेश के जो है ना शानदार स्टॉक्स बताइए। गुड आफ्टरनून। मिड कैप में पहला स्टॉक रहेगा हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी HCC। इसने कंपनी ने काफी अपना एसेट मोनेटाइजेशन किया है। मुंबई के पास 95 करोड़ का लैंड बेचा है। स्विस कंपनी में एक स्टेक था जिसमें 930 करोड़ का अपना स्टेक बेच के बहुत मैसिव डेट रिडक्शन किया है। तो हमें लगता है इसका 48 रुपीज का टारगेट रहेगा, 48 रुपए का 50% अपसाइड 1 साल की अवधि के लिए HCC पोर्टफोलियो में रखिए, बहुत अच्छा अपसाइड मिलेगा। पहला मिड कैप स्टॉक। दूसरा स्टॉक रहेगा बाल्मर लॉरी। ये गवर्नमेंट कंपनी है, 62% गवर्नमेंट स्टेक है, तो एक स्टेक सेल का भी इसमें एक ट्रिगर हो सकता है। कंपनी डिवर्सिफाइड है और गवर्नमेंट कंपनीज के हिसाब से काफी कम चला है। इसमें 40% का अपसाइड रह सकता है। बाल्मर लॉरी 1 साल की अवधि के लिए लेंगे, 40% का अपसाइड रह के आपको 270 का टारगेट मिल सकता है। ये हमारा मिड कैप स्पेस में दूसरा स्टॉक रहेगा, बाल्मर लॉरी लिमिटेड। धन्यवाद। शुक्रिया राघवेंद्र, जल्दी बताने के लिए। मैं एक बार फिर से टारगेट रिपीट कर देता हूँ। HCC में खरीदारी करने सलाह दी उन्होंने, उनको लगता है मजबूती देखने को मिल। टारगेट दिखा दिए एक बार, 48 रुपये का लक्ष्य के साथ खरीदारी की 1 साल के नज़रिए के हिसाब से। इसके अलावा उनको लगता है बाल्मर लॉरी एक शेयर है जहां उसको मजबूती देखने को मिल सकती है। 270 रुपये का लक्ष्य के साथ खरीदारी करने की सलाह होगी। 1 साल का नज़रिया यहाँ भी रखना। और दोनों शेयर में राघवेंद्र को लगता है कि एक अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। मानस, जल्दी से 2 शेयर देखिए, दोनों एक सेगमेंट से जुड़ी कंपनी है, टाटा कॉफी, हर्षल मलयालम। आज दोनों शेयरों में हम देख रहे हैं मजबूती देखने को मिल रही है। आज के ट्रेड में चाय कॉफी से जुड़े हुए तमाम शेयरों में खरीदारी है और ऐसा ट्रेंड देखने को मिलता है। चीनी के बाद जो है चाय और कॉफी के शेयर चलते हैं। इन दोनों में से कोई पसंद आ रहा है क्या, या कोई और कंपनी जो शेयर आपको पसंद हो इस सेगमेंट से? देखिए, इन दोनों स्टॉक की बात करें तो पहले तो टाटा कॉफी की बात कर लें। यहाँ पर कंसोलिडेशन के बाद आज वॉल्यूम्स के साथ एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो बिल्कुल यहाँ पर एक लॉन्ग साइड पे ट्रेड लेना चाहिए। स्टॉप लॉसेस आपके 284 के रहेंगे। करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए, 296 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं।
और हरिसन की जहां तक बात है, यहाँ पर अभी थोड़ा वेट करिए। आई थिंक 165 रुपए का एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस है। जब स्टॉक्स के ऊपर निकलेगा तभी खरीदारी करेंगे। आज तो सेहत तौर पर ट्रॉफी में थोड़ी खरीदारी करके चल सकते हैं। हरिसा मल्यानस में अभी खरीदारी करने की नहीं सलाह है। मानस, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने फटाफट अंदाज में 15-20 शेयरों पर हमने चर्चा कर ली है। फटाफट अपने सब तमाम शेयरों को के बारे में आपने बताया और आपके बैकग्राउंड में एम लिखा हुआ है, मानस एंड मनीष एंड मार्केट। चलिए, यही मिड कैप मसाला और मिड कैप मसाला में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त।